नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वाकई अगर गेंदबाजी इतनी लचर होगी तो पलटवार कैसे होगा। दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चेतन चौहान। दोनों हमारे साथ रहेंगे। अभी जो सुबह से खेल हुआ बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि बरसात हुई वहां पर। इस वक्त खेल जो है वो रुका हुआ है। वैसे भी देखें तो लंच का वक्त हो गया है, तो अर्ली लंच ले लिया गया है। उम्मीद यही है कि लंच के बाद मैच दोबारा से शुरू होगा क्योंकि बूंदाबांदी है। बरसात बहुत ज्यादा तेज नहीं है, बूंदाबांदी है। लेकिन जितना खेल हुआ भारत के लिहाज से अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। कल 354 रन पर उनकी 6 विकेटें गिरी थी। उम्मीद नहीं थी कि माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन माइकल क्लार्क ने पीठ में दर्द के चलते इंजेक्शंस लिए, कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और आज बल्लेबाजी करने भी आ गए। न सिर्फ बल्लेबाजी करने आ गए बल्कि उन्होंने और स्टीव स्मिथ ने आज भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की। एक मौका था भारत के पास जब 6 विकेटें उन्होंने कल ले ली थी। लगा कि आज भारत टेल में घुसकर जल्दी से बाकी बल्लेबाजों को आउट कर देगा, लेकिन फिलहाल 98 रन पर स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं और 85 रन बनाकर माइकल क्लार्क खेल रहे हैं। 51 रन जोड़े हैं आज ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 45 मिनट की बैटिंग में। तकरीबन 45-50 मिनट में आज 51 रन। और अजहर भाई, कल हम ये सोच रहे थे कि भारत वापसी करेगा। हमें ये लगा कि कहीं ये ना हो कि 400 के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए, लेकिन आज जो गेंदबाजी हुई वो तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी का दिमाग ही नहीं चला। नहीं, देखिए कल भी जो गेंदबाजी हुई थी उतनी कोई खास नहीं हुई थी, बट खाली एक लास्ट में जो 2-3 विकेट मिल गया उससे सेविंग ग्रेस हो गया। जैसा रात कल मैंने कहा था, आज भी कहा था, जब माइकल क्लार्क अगर बैट्समैन आए हुए हैं उनके लिए बैक में दर्द है, तो जहाँ तक के ऊपर बॉल खिलाएं, सामने झुका के ड्राइव कराएं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो करना चाहिए था। आज आप देखेंगे तो पूरा आधे टाइम तो पूरा शॉर्टेज बॉल किया है। और अपने बॉलर्स, पता नहीं ये कोच और हमारे जो जितने भी लोग अभी जो बताते हैं उनको क्या बता रहे, पता नहीं क्या हुआ मीटिंग में। कल पता नहीं मीटिंग होनी चाहिए थी और बॉलर्स को बोलना चाहिए था क्या बोलना करे। आपने कल पहले सेशन में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, आपके पास लंच ब्रेक का सेशन था जहां पर आप प्लान बनाते, फिर उसके बाद दूसरा सेशन था, फिर तीसरा सेशन था, फिर दिन का खेल हो गया। मेरे को तो शमी तो कोई मेरे ख्याल में कोई कॉन्फिडेंस देते नहीं, जैसा उनका रनअप है। जैसा बहुत से बॉलर्स भी आप देखेंगे लास्ट में कल डाल रहे थे, एकदम ऑलमोस्ट थक चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि वो थक गए। अगर बॉलिंग करते हैं तो फील्डिंग नहीं कर सकते, अगर फील्डिंग कर सकते हैं तो बॉलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो प्लेयर फिट होगा, मैं समझता हूँ उमेश यादव काफ़ी अच्छे फिट प्लेयर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए क्योंकि वो एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है ऐसा। चेतन जी कहते हैं ना कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आपको पहले टेस्ट मैच में तैयार दिखना पड़ता है। 2003 में ऐसा हुआ, कुछ हद तक 2007 में भी ऐसा हुआ, लेकिन इस टीम में अब क्या? क्योंकि आप 405 रन 6 विकेट के नुकसान पर 500 भी हो सकते हैं, 550 भी हो सकते हैं। यहां से भारत को तो मैच बचाने के लिए खेलना पड़ेगा और ये अभी तो दूसरे दिन की शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे खास बात है कि वो लोग रन बहुत जल्दी बना देते हैं। लगभग 4 रन पर ओवर जो है रन बना रहे हैं और उसमें क्या हो जाता है कि उनके जो बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। कल मैं समझता हूँ, कल भी आज भी जो देख रहे हैं हम लोग टेलीविजन पे मैच, अजहर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है और जब आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करोगे तो फिर आप मार खाओगे, आपको शॉट जरूर लगेगा। और वो लोग तैयार रहते हैं वो, क्योंकि अधिकतर ऑस्ट्रेलियन जो है पुल शॉट और कट शॉट के, क्योंकि बॉल में बाउंस होता है, ऊंची बॉल जाती है, तो वो दोनों शॉट जो है बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको स्टंप टू स्टंप बॉल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में और आपको आगे बॉल करना पड़ेगा, अलाउइंग द बॉल टू स्विंग। आप शॉर्ट बॉल डालोगे, शॉर्ट बॉल के तो लोग आदी हैं, बचपन से ही वो लोग जो है फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। लेकिन ये तो बेसिक्स है ना चेतन, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल 14-15 साल का लड़का भी दिल्ली में या कहीं पर भारत में खेल रहा होगा, उसे इस बात का अंदाजा होगा कि आपको गेंद आगे करनी है, आपको गेंद को मूव कराना है। वहां पर तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली हुई टीम है। ऐसा नहीं कि सबका पहला टेस्ट मैच है, ऐसा नहीं है कि इनको तजुर्बा नहीं है। विराट कोहली कप्तान है, वो अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा क्या है कि कल की अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया? माइकल क्लार्क की पीठ में दर्द है। माइकल क्लार्क की जब पीठ में दर्द है, आप उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करें, वो मारी जा रहे हैं। आपने कोई ना तो उनको आगे खिलाने की कोशिश की, ना ही कोई ऐसा बाउंसर आया कि उनको पुल करने पर आपने मजबूर किया हो। तो आप
बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं सोच रहे हैं कि बल्लेबाज को दिक्कत कहां आ रही है? देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारे जो बॉलर हैं उन लोगों को भारत में जो अच्छी विकेट मिलती नहीं है, बाउंसी विकेट मिलती है। कई बार जो हमारे बॉलर होते हैं ना, खासकर फास्ट बॉलर्स की बात मैं कर रहा हूँ, देखो एस्ट्रे मतलब वो भटक जाते हैं, वो देखते हैं यार बाउंस है तो फिर कंधा और लगाते हैं और शॉर्ट बॉल डालते हैं, बहुत बाउंसर डालते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, जो बॉलिंग जो आप कल आप देखिए, अगर जो मिचेल मार्श आउट हुए ना सर, जो बॉल जो आगे से जो बाउंस हुआ ना सर, ये बॉल आपको आगे हिट करना पड़ेगा सर। ये लोग क्या आधी विकेट पे हिट कर रहे तो बॉल आसानी से दिख जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स को, जितने भी फास्ट बॉलर्स हमारे, उसको आगे से हिट करना चाहिए। वहीं से बॉल आप देखें मिचेल मार्श को स्विंग हुआ और बाउंस भी हुआ, उसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल उसको खेल नहीं सके। तो मैं समझता हूँ कि आपने बॉल सामने हिट करना चाहिए और स्विंग कराने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जो बॉल आगे किया है, कल भी जो शामी ने आउट किए हैं वो आगे बॉल डाली है, जो बॉल स्विंग हुई है उसी पर आउट हुए हैं। हम लोग होटल जाकर अपनी हाइलाइट्स खुद ही नहीं देखी कि मुझे कौन सी गेंद पर विकेटें मिली है, मुझे कौन सी गेंद पर रन पड़े। सर ये तो बॉलिंग कोच का काम है सर, बॉलिंग कोच का काम है, और आपके जो डायरेक्टर है या कोच है उनका काम है बताना चाहिए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। गलत कर रहे तो आप जब भी आदमी को करेक्ट करना चाहिए। जैसे कि कल बॉलिंग पहले सेशन में पहले 3-4 ओवर में 30-40 रन चले गए। तो यहाँ पे कोच का काम होता है कि अभी आजकल तो पानी भी भिजा सकते हैं, कुछ भी भिजा के एक मैसेज भिजा सकते हैं कि बताएंगे भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा करना चाहिए। और जहाँ पे बॉलर थोड़ा सा पिटने लगता है वो राउंड द स्टंप आके बॉलिंग करने लगता है। जब राउंड द स्टंप डालेंगे तो बॉल बिल्कुल विकेट ही नहीं होगा। तो मुझे याद है एक बार मैं कैप्टन था, कपिल पाजी भी बॉलिंग कर रहे थे सर, ओवर द स्टंप कर रहे थे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि पाजी 1-2-3 ओवर इधर से भी ट्राई करे, तो उन्होंने बोला तुम डालो अराउंड द स्टंप। तो कपिल देव ने ये मना कर दिया कि मैं अराउंड द विकेट गेंदबाजी नहीं करूंगा, विकेट लेने मैं ओवर द विकेट ही करूंगा, विकेट लेने के लिए जाऊंगा। और कल तो भारत ने टेस्ट मैच की शुरुआत अराउंड द विकेट से की है। पता नहीं क्यों गए वो राउंड द स्टंप डालते हैं। राउंड द स्टंप मीन नेगेटिव लेंथ। जहां तक कि मैं सोचता हूं एज ए कैप्टन, मुझे कभी भी मैं नहीं चाहता था कि कोई बॉलर राउंड द स्टंप डाले, अनलेस रफ हो या ज्यादा कोई एकदम। टेस्ट सीरीज की शुरुआत आपने इवन अनिल कुंबले भी राउंड द स्टंप डालने से बहुत बार मना कर देता था, वो ओवर द स्टंप ही डालता था। तो आज क्रिकेट बदल गई है या सोच बदल गई है? नहीं, देखो जो अजहर ने बात की बिल्कुल वो कि राउंड विकेट कर रहे हो आप नेगेटिव, या तो आप ऐसा है कि आप बैट्समैन को डरा रहे हो, फास्ट बॉलर है, और वेस्ट इंडियन जैसे राउंड विकेट करते थे और डराते थे बैट्समैन को, लेकिन एक्सप्रेस पेस था उन लोगों के पास। एक और चीज़ होती है अजहर भाई कि राउंड विकेट आप बॉल करोगे ना, अधिकतर अंपायर जो आपको एलबीडब्ल्यू नहीं देता है, क्योंकि वो सोचता है कि आउटसाइड द लेग स्टंप कहीं बॉल ना पड़े, तो एंगल जो होता है उसका। तो मैं सोचता ये आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा और आगे बॉल करने, क्योंकि इंडियंस जो हैं फास्ट बॉलर वो मूवर्स हैं, वो बॉल मूव करते हैं, वो लोग एक्सप्रेस बॉलिंग नहीं है हमारे पास, बहुत तेज ऐसे कोई भी नहीं है, माइकल होल्डिंग या मार्शल हमारे पास नहीं है। तो इसलिए आगे आगे बॉल डाल के स्विंग ही कराना है, वही हमारा जो है ताकत है। और 140 की स्पीड से चूंकि 3-4 गेंदबाज इस टीम में हैं जो गेंद कर सकते हैं, वो भारत के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि शायद गेंदबाजों को लग रहा है कि हम तेज गेंदबाजी करके डरा के ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेंगे, लेकिन अपने घर के पिछवाड़े में इससे ज्यादा तेज गेंदबाज ये खिलाड़ी बचपन से खेल चुके होते हैं। खैर 405 रन है उनके 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है, इसमें कोई दो राय नहीं, खासतौर से ये देखते हुए कि माइकल क्लार्क, जिनकी उम्मीद नहीं थी आज बल्लेबाजी करने की, वो बैटिंग करने आए, उन्होंने इंजेक्शंस लगाए, पेन किलर्स लिए, और देखे उन्होंने भारतीय लचर गेंदबाजी का फायदा भी उठाया। वरुण एरन मोहम्मद शामी 1.5 रन पर ओवर, 1.5 रन पर ओवर। एक कप्तान के लिए कितना मुश्किल होता है जब 2 गेंदबाज, आपने 4 खिलाए हैं, उनमें से 2 गेंदबाज जो हैं तकरीबन मिलाकर 5 रन एंड ओवर खा रहे हैं। नहीं, कैप्टन का जॉब तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि अगर कैप्टन अगर एक एंड से अगर रन जा रहे तो फिर भी रुका सकते हैं, तो दोनों एंड से आप रन दे रहे हैं। देखिए अब 140 करना, 145 करना बहुत अच्छा है, बट ऊपर करके 140 145 करना बहुत अच्छा है। जब शॉट डालेंगे तो कोई भी अगर 150 भी करेंगे तो भी आराम से बैट्समैन छोड़ सकता है, बट यहाँ पे अगर आप पेस है तो आप ऊपर से स्विंग कराना पड़ेगा और ऊपर हिट करना पड़ेगा बॉल। जब तक आप ऊपर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी विकेट हो, या शमीर हो या वरुण एरन हो या उमेश यादव रहो, कोई भी रहो, वहाँ पे विकेट लेना बहुत मुश्किल है और रन बहुत खा जाएंगे। तो खबर ये आ रही है कि बरसात रुक गई है, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं बरसात को रुके हुए, और अर्ली लंच यानी कि पहले लंच अंपायर्स ने फैसला किया, एक तरह से वक्त थोड़ा बचेगा और खेल लंच के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। 405 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आप 400 रन से ऊपर चले जाते हैं, इससे बड़ा स्कोर माना जाता है और भारत पर मानसिक तौर पर भी दबाव है। अजहर भाई, अगर बल्लेबाजी की बात करें, अब कल चेतन जी से भी बात, मदन जी से भी बात हो रही थी कि पिछले 2-3 दौरे ऐसे थे जहां पर भारत ने 500 रन भी बनाए हैं, 600 रन भी बनाए हैं, लेकिन इस टीम में क्या 400-500 रन बनाने का वो मादा है? क्योंकि कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी हैं, हम सब जानते हैं
यहां पर रन बन सकते हैं, लेकिन रन तो बनाने पड़ेंगे। नहीं देखिए, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बैटिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर्स खाली इनको अप्लाई करना पड़ेगा और ज़्यादा से पेशेंस रख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स तो बिल्कुल नए जाके खेल रहे हैं, जैसा कि शिखर धवन है, मुरली विजय है, मेरे ख्याल में रोहित शर्मा भी फर्स्ट टाइम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो काफ़ी प्लेयर्स पूरे नए हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए और ज़्यादा वेटिंग गेम खेलना चाहिए। अगर ज़्यादा चला के अगर बैटिंग करेंगे अगर, तो फिर आउट होने के ज़्यादा चांसेस है। बट टैलेंट बहुत है इंडियन टीम में, टैलेंट बहुत है, मतलब वो टैलेंट को कैसा रिलेट किया जाएगा फील्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चेतन जी, यहाँ से 405 रन 6 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज 100 के करीब हैं, दोनों तजुर्बेकार बल्लेबाज भी हो चुके हैं। माइकल क्लार्क की पीठ तो जो है वो अब तो वार्म अप के बाद वो सब ठीक भी हो गया होगा। 500 550 ये भारत को दिख रहे होंगे। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को मिस कर रहे हैं आप, करण शर्मा के साथ जो आपने गैम्बल लिया। करण शर्मा को भी 24 ओवर में तकरीबन 100 रन पड़ गए हैं। अनिल कुंबले नहीं है सामने कि चलो आए 24 ओवर में कम से कम रन रोक दिए। अब रन दोनों एंड से जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि करण शर्मा को इसलिए और टीम में लिया है कि सरप्राइज़ होगा कि नया बॉलर है, बिल्कुल नया टाइप का बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया में उनके ऑस्ट्रेलियन के खुद के भी, और ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर जो है हमेशा सक्सेसफुल रहा है। बॉल भी उन्होंने ऐसा नहीं इतनी बहुत बुरी बॉल की है, लेकिन देखिए पहला टेस्ट मैच है, आदमी दबाव में रहता है, बॉल स्पिन भी कर रहे हैं, बॉल घुमा भी रहे हैं वो, क्योंकि वो ही इज़ द ओनली बॉलर जो बॉल घुमा रहे थे, तो वो है। लेकिन देखिए पहला टेस्ट मैच होता है, आदमी प्लेयर जो है दबाव में खेलता है, लेकिन अच्छी बैटिंग हमको करनी पड़ेगी। 5.5 बना चाहिए। एडिलेड से अच्छी विकेट, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट कहीं पर भी है, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में उससे अच्छी विकेट नहीं है। बॉल बाउंस भी होता है और बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्विंग भी नहीं होती है, तो हमको अच्छी बैटिंग करनी है। हाँ, बाउंड्री साइड छोटी है, तो अब तो जरा थोड़ी सी साइड बाउंड्री भी उन्होंने बड़ी कर दी है थोड़ी, लेकिन वो सामने वाली छोटी हो गई है। जी जी, सामने वाली छोटी हो गई है, तो लेकिन अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। और जैसे अजहर भाई ने भी कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बैट्समैन है, अप्लाई करने की बात है और रुकने की, वेटिंग गेम है, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। और खास करके शॉर्ट बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जो हम लोग बैक फुट पे कट मारते हैं, यहाँ पे वो कॉट बिहाइंड या स्लिप में आउट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, वहाँ पर थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अजहर भाई, विराट कोहली का ये एक तरह से पहला मौका है, टेस्ट मैच में ही आप एक कप्तान की पहचान करते हैं, वनडे T20 अलग रखें। अभी तक जो 4 सेशन हुए हैं विराट कोहली की कप्तानी में, आपको क्या अच्छा दिखा और क्या बुरा दिखा? देखिए, कैप्टनसी को आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। पहला टेस्ट मैच कैप्टन करें, कैप्टन टेस्ट मैच कैप्टनसी करना और वनडे कैप्टनसी करने में बहुत अंतर है और बहुत डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, काफ़ी पॉजिटिव रहे और काफ़ी एग्रेसिव रहे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे उनके बारे में, अगर कैप्टनसी के बाद उनकी थोड़ी कोई खामी हुई कल, तो मैं समझ जब मिचेल मार्श आए थे वहाँ पे कल वरुण अरुण को दलाना चाहिए, मुरली विजय से 9 क्योंकि मुरली विजय और बिल्कुल दोनों करण शर्मा डाल रहे थे, वहाँ पे उनको थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने चूका। बट वैसे तो उनको ज़्यादा कैप्टन को ब्लेम आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बॉलर दो साइड से भी जब रन देते तो अगर आप 15-20 फील्डर भी रखेंगे तो रन रुकाना बहुत मुश्किल और भारत के लिए दिक्कत ये है, कल भी कुकाबुरा गेंद की हमने बात की थी, वाकई में 20 ओवर तक तो ठीक है, गेंद में शाइन है, गेंद थोड़ा आप मूव करा सकते हैं। 20 से जो 80 लेके जाने 60 ओवर, वो अब दिक्कत दोबारा शुरू हो गई। 22 ओवर हो गए इस गेंद से भी। नहीं, इसमें कोई, मेरे ख्याल में इसमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 2 या 3 वीक से ऑस्ट्रेलिया में है, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग तो किए ही होंगे, 80-80 90 ओवर के तो मैचेस हुए हैं, तो उससे कोई यूज टू हो जाना चाहिए था। उसके बारे में अगर एक्सक्यूज़ अगर कोई दे रहा है तो मैंने समझता हूँ कि ये वैलिड एक्सक्यूज़ होगी, क्योंकि आपने कुकाबुरा बॉल से फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, इससे पहले भी खेले और आपने काफ़ी मौका मिला। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी है, उसकी वजह से और ज़्यादा इनको टाइम मिल गया मैचेस खेलने का, तो बट लेकिन इसके बारे में तो मैंने समझता हूँ कंप्लेंट करना चाहिए। बट जो भी आपके हाथ में है उसको बराबर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यूज़ करने आता है हर बॉलर है। अगर बराबर बॉलिंग करेंगे तो बॉल बराबर मूव होगा। अगर आप उल्टा सीधा हम ही अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा, लेंथ नहीं रहेगा, तो फिर उसके बॉल के ऊपर ब्लेम करना बहुत मुश्किल है। देखिए कुकाबुरा बॉल की क्या, उसमें जो उसका जो सीम होती है वो थोड़ी दबी हुई है, वो दबी हुई सीम होती है। हमारी जैसी ऐसी की बॉल रिवर्स हुई वैसे नहीं है। लेकिन अच्छी बात उसकी क्या होती है कि आप उसमें शाइन जाता नहीं है, और ग्राउंड इतने अच्छे हैं, शाइन आपको बराबर रखना पड़ेगा और शाइन का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। मेन बात है कि आपको रिवर्स स्विंग भी नहीं देखी कल। हाँ, कल नहीं दिखी, नहीं दिखी है। और मैं समझता हूँ कि बेस्ट है कि आप स्टंप पे बॉल डालें और आगे बॉल डालें। हम लोग शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, इतना पेस हमारे पास नहीं है कि हम लोग जो हैं डरा कर या किसी को बैकफुट पे आउट कर सकते हैं। आगे बॉल डाल के स्विंग कराना है, दैट इज द बेस्ट। गेंदबाजों के हिसाब से वही करना पड़ेगा। अजहर भाई कह रहे थे कि एडिलेड में शुरुआत हो रही है, बड़ा अच्छा है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन शायद भारतीय गेंदबाजों के लिहाज से वो गलत हो गया, क्योंकि जो एक उनका
मानसिक संतुलन था कि हम डरा के आउट कर लेंगे? ब्रिस्बेन में शायद वो कामयाब हो जाता। मैं अगर कल अच्छी नब्बी तुली अगर बॉलिंग करते तो इतना विकेट बुरी नहीं थी। बैटिंग विकेट नो डाउट विकेट बैटिंग थी, बट लेकिन अब जब बॉल अगर आप ऊपर कर रहे थे, अगर ऊपर से हिट करके जब मूव कराने की कोशिश कर रहे, बॉल बराबर मूव हो रहा था, बट हमने उसका एडवांटेज नहीं लिया। हमने ज्यादा पेस पे गए और ज्यादा शॉट डालने गए और स्प्रे कर दिए बॉल। दोनों साइड भारत के लिए क्या है? बेस्ट सिनेरियो है कि जल्द से जल्द विकेट निकालें, यानी तो रन 405 रन 6 विकेट के नुकसान पर 2 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज तो बिल्कुल बैकफुट पे, तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव 500 का आंकड़ा दिख रहा है। 500 तो आराम से अगर हो जाएंगे, जैसा बैटिंग क्लार्क और स्मिथ कर रहे हैं। अगर जल्दी इनको आउट नहीं करेंगे तो फिर 500 होंगे, तो फिर भारत फिर एकदम बिल्कुल ये मैच में अंडर प्रेशर रहेगा ऑल द 4 डेज। एडिलेड में ही भारत जीता था 2003 2004 में, आपको याद होगा। इसी मैदान पर उस टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, 550 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया हार गया था, लेकिन भारत ने भी 500 रन बनाए थे। उस टीम में द्रविड़ ने डबल सेंचुरी बनाई थी, वीवीएस लक्ष्मण ने 100 बनाया था। क्या इस टीम में एक द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर, सहवाग है? ये वक्त बताएगा। लेकिन लंच के बाद मैच शुरू होने वाला है, भारत के पास मौका है वापसी करने का। यहां वापसी नहीं हुई तो इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज में भारत के लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल अजहर भाई और चेतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा हम आपके सामने हाजिर होंगे।